हे गाइस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज हम परसेंटेज का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नया दिन, नई शुरुआत। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 20% एंड 50% ऑफ अ थर्ड नंबर। व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट नंबर ऑफ द सेकंड? दो नंबर्स किसी तीसरे नंबर के 20% और 50% है। मतलब पहला नंबर किसी तीसरे नंबर का 20% है और दूसरा नंबर किसी तीसरे नंबर का 50% है। तो पहला नंबर दूसरे नंबर का कितना परसेंट होगा? ठीक है, अब पहले तो एक बेसिक फॉर्मूला हमें पता ही है कि जिसका परसेंटेज निकालना होता है उसे हम ऊपर रखते हैं और जिसके बेस पे निकालना होता है उसे नीचे रखते हैं एंड इनटू 100% करते हैं, राइट? तो यहाँ पे किसका परसेंट निकालना है? फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का कितना परसेंट है, राइट? तो दैट मीन्स हमारा बेस होगा सेकंड नंबर और हमारा जो टॉप होगा, न्यूमरेटर होगा, वो फर्स्ट हो जाएगा और मल्टीप्लाइड विथ 100%, राइट? यही हमें अप्लाई करना है। अब ना हमें फर्स्ट नंबर पता है, ना सेकंड, ना थर्ड। इस क्वेश्चन को मैं आपको दो तीन तरीकों से बना के बताती हूँ। आपको जो भी बेस्ट लगे आप उससे बना सकते हैं। पहला तरीका, अब हम सबसे पहले, क्योंकि ये परसेंट है तो बेस्ट तरीका मुझे यही लगता है कि आप जो भी आपको नहीं पता या जिसके बेस पे सारा चीज जिसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो यहाँ पे सारी चीज थर्ड नंबर के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, राइट? तो उसे हम 100 मान लेते हैं। तो सबसे पहले लेट द थर्ड नंबर बी 100। अब जैसे ही हमने थर्ड नंबर को 100 मान लिया तो क्या हमारा फर्स्ट नंबर किसके इक्वल हो जाएगा? 20 के इक्वल नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, राइट? कैसे? तो 20% था वो थर्ड नंबर के, राइट? तो 20% इक्वल्स टू 20/100 इनटू हमने क्या माना है? थर्ड को 100 माना है, सो वो इक्वल हो जाएगा 20 के फर्स्ट नंबर। सिमिलरली सेकंड नंबर किसके इक्वल हो जाएगा? तो सेकंड नंबर क्योंकि 50% है थर्ड नंबर के, तो दैट इज वाई 50%, तो 50% बराबर 50/100, राइट? तो 50/100 ऑफ थर्ड नंबर दैट इज 100। हमने माना है थर्ड नंबर को 100, तो इसलिए वो इक्वल हो जाएगा हमारा सेकंड नंबर 50 के, करेक्ट? ओके, तो अब जब हमें फर्स्ट नंबर मिल गया, सेकंड नंबर मिल गया, तो क्या हमें फर्स्ट नंबर कितना परसेंट है सेकंड नंबर का ये नहीं मिल जाएगा? हाँ, ये जरूरी नहीं है कि ये नंबर्स 100, 20 और 50 ही हो। आप चाहे तो इसे 1000 मान सकते हैं और फिर वो 20% 20 निकल 200 हो जाएगा एंड 50% 500 हो जाएगा। बट क्योंकि परसेंट हम बना रहे हैं और हम परसेंटेज के केस में परसेंट का मतलब ही होता है पर 100, हमारा बेस 100 आ जाता है, इसलिए जिस भी नंबर के अराउंड, जिस भी चीज के अराउंड पूरी क्वेश्चन रिवॉल्व करती है उसे हम 100 मान लेते हैं। ठीक है, तो अब हमें फर्स्ट नंबर मिल गया, सेकंड नंबर मिल गया, तो क्या हमारा आंसर नहीं निकल जाएगा? वेरी इजीली निकल जाएगा, राइट? देयरफॉर रिक्वायर्ड परसेंट इक्वल्स टू फर्स्ट बाय सेकंड, दैट इज 20/50 इनटू 100%। 52 is 100 and 22 is 40%। यही हमारा आंसर हो जाएगा, राइट? चलिए हम सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड हमारा क्या होना चाहिए? क्या हम मान सकते हैं थर्ड नंबर को? ऑब्वियसली x, राइट? तो सेकंड मेथड में हम थर्ड नंबर को x मान लेंगे। तो लेट द थर्ड नंबर बी x। ओके, तो अब हमारा फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? तो वो क्या है? 20% ऑफ थर्ड नंबर, राइट? सो 20/100 इनटू x। हाँ, आप इसे अच्छे से भी लिख सकते हो, फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू 20% ऑफ x और तब नेक्स्ट स्टेप में 20/100 इनटू x, अगर आपको स्टेप बाय स्टेप अपने आंसर शीट में दिखाना है तो। बट अगर आपका ऑप्शनल क्वेश्चन है तब तो आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इनफैक्ट तब आप इस मेथड को बिल्कुल फॉलो मत करना। 0 0 कट जाएगा एंड 2 5 10, क्योंकि एज वी से कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो टाइम ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, राइट? अब सेकेंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा? तो सेकेंड नंबर इक्वल्स टू 50% ऑफ x, राइट? सो x/2, देयरफॉर रिक्वायर्ड परसेंट इक्वल्स टू क्या था?
फर्स्ट नंबर बाय सेकेंड नंबर इनटू 100%, राइट? सो फर्स्ट नंबर है x by 5 by x by 2 into 100%, which again means x by 5 into 2 by x into 100%. ओके, तो ये कट जाएगा एंड 5 2 10, 5 0 0, 22 40%. आ गया ना हमारा आंसर? अब जो ये थर्ड मेथड है हमारा वो इजीएस्ट है और सबसे कम टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है? चलिए देखते हैं. अब देखिए, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए. दो नंबर्स हैं जो कि रेस्पेक्टिवली 20% और 50% हैं एक ही नंबर के ऑफ अ थर्ड नंबर, ठीक है? जैसे कि हमने यहाँ x माना था, तो इस फॉर्मूला पे अगर हम डायरेक्टली सेट करने की कोशिश करें तो देखिए सेट होता है कि नहीं. क्या बोल रहा है? 20% ऑफ अ थर्ड नंबर. तो यहाँ मान लीजिए ऑफ अ थर्ड नंबर ही हम लिखे हुए हैं, लिखने की जरूरत नहीं है. बाई सेकेंड नंबर क्या है? तो 50% ऑफ अ थर्ड नंबर, राइट? और इनटू 100%, राइट? जो हमारा रिक्वायर्ड परसेंट है जो हमें निकालना है वो इसके इक्वल क्या नहीं होगा? होगा, राइट? फर्स्ट नंबर बाय सेकेंड नंबर इनटू 100%. और फर्स्ट नंबर क्या है? 20% ऑफ अ थर्ड नंबर और सेकेंड नंबर 50% ऑफ अ थर्ड नंबर इनटू 100%. अब ये जो ऑफ अ थर्ड नंबर है, क्या इससे हम नहीं कट कर सकते हैं? क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो सेम है. मान लीजिए हमने x माना होता तो यहाँ भी हो जाता 20% इंटू एक्स और यहाँ भी हो जाता 50% इंटू एक्स, राइट? या 20/100 इंटू एक्स और 50/100 इंटू एक्स. सिमिलरली हम x कट कर देते और उसी तरह से ये परसेंट और परसेंट भी आपस में कट हो जाएगा. तो सीधे क्या बचेगा? 20/50 इंटू 100%. जीरोस कट करेंगे, 5 2 0, 5 0 0 एंड 22 40%, ठीक है? तो इससे हमने क्या सीखा? अगर हमें स्टेप्स नहीं लिखने हैं, जल्दी से जल्दी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और ऐसा अगर दिया हो कि दो परसेंटेज दिए हो किसी भी दो चीजों का एक थर्ड नंबर को बेस रखते हुए और अगर उन दोनों का आपस में परसेंट निकालना हो तो हमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. डायरेक्टली जैसा यहाँ पे हमने किया है 1/2 इंटू 100% कर दे सकते हैं हम. अगर यहीं पे क्वेश्चन होता व्हाट परसेंट इज द सेकंड नंबर ऑफ द फर्स्ट, तो हम क्या करते? सिंपल सी बात है, क्योंकि दोनों ही नंबर जो है एक तीसरे कॉमन नंबर के बेस पे हैं तो उसे हमें मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है. सीधे ही 50% बाई 20% इंटू 100%, यही हमारा आंसर हो जाता. 2 5 10, 2 0 0, 5 5 25, सो 250%. दैट मीन्स जो सेकेंड नंबर हमारा यहाँ इस क्वेश्चन में है वो फर्स्ट नंबर का 250% है, ठीक है? तो इस बात का आप प्लीज ध्यान रखें, खासकर अगर आप एक कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट हो, कि अगर कभी भी 2% किसी एक कॉमन के बेस पे दिया हो तो आप उन्हें आपस में इजीली सॉल्व कर सकते हो विदाउट कुछ भी अज्यूम किए, विदाउट उनका एक्चुअल वैल्यू निकाले हुए. उस थर्ड वाले की जरूरत नहीं है कि आप उसे कुछ अज्यूम करो और फिर उसे सॉल्व करो. आपको टाइम सेव करना है, आप डायरेक्टली उन दोनों को आपस में सॉल्व कर सकते हो क्योंकि उनका जो बेस है, जिनका वो परसेंटेज है वो सेम है और वो इवेंचुअली कट हो जाएंगे. ओके? Two numbers are respectively 25% and 20% less than a third number. What percent is the first number of the second? अब संभव है आप लोगों में से बहुतों को लग रहा हो कि अरे ये तो सेम क्वेश्चन ही है, बिल्कुल सेम टाइप का है, पर नहीं, इसमें स्लाइट चेंज है. बट हम इस क्वेश्चन को सेम टाइप का बना सकते हैं. चलिए देखते हैं कैसे. टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली, उस क्वेश्चन में क्या था? 20% एंड 50% ऑफ द थर्ड नंबर, बट यहाँ पे क्या है? 25% एंड 20% ऑफ द थर्ड नंबर नहीं, लेस देन अ थर्ड नंबर. ये उस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन से
डिफरेंट बनाता है। लेस देन का मतलब हुआ कि जो थर्ड नंबर है उससे 25% कम। अब जैसा कि मैंने पहले भी काफी बार बोला है कि परसेंट के केस में हम होल को क्या ले सकते हैं, 100%, राइट। तो दैट मीन्स हम इस थर्ड नंबर को 100% की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अब जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो क्या है, तो 25% कम है थर्ड नंबर के। दैट मीन्स कि 75% है उस थर्ड नंबर के। ओके, 25% कम, तो 100 में से 25 क्या, 75%, राइट, 75%। सिमिलरली वो जो सेकेंड नंबर है वो 20% कम है थर्ड नंबर के, तो दैट मीन्स वो 100% माइनस 20%, 80% है उस थर्ड नंबर के। ओके, 80% ऑफ द थर्ड नंबर। तो चलिए बस, अब जब हमें फर्स्ट नंबर मिल गया कितना परसेंट है थर्ड के, और सेकंड नंबर मिल गया कितना परसेंट है थर्ड के, तो क्या ये क्वेश्चन हमारा अब इजीली फर्स्ट वाले, इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह सॉल्व नहीं हो जाएगा। उसके बाद आपको जो मेथड पसंद आए आप उससे बना सकते हो, एक्स वाले से या 100 मान के या डायरेक्टली। मैं यहाँ पे आपका टाइम सेव करने के लिए डायरेक्टली बना के आपको आंसर बता देती हूँ। आपको जो प्रोसेस बेस्ट लगे उससे बना के आंसर मैच कर लें। तो therefore required percent equals to first number by second number into 100%, right। आप परसेंट भी यहाँ लिख सकते हैं, पर वो तो कट ही जाने हैं आपस में। 20 into 4 equals to 80 and 25 is 100, right। अब ये नहीं कट होगा, 5 5 are 25, 5 carry 2, 5 7 are 35 and 2 37 by 4 equals to 4 9 are 36, 1 4 3 are 12, 3 carried होगा and 4 7 are 28, 4 5 are 20। ये 93.75 हमारा आंसर हो जाएगा। एक बात और, अगर आप एक्स वाले मेथड से बना रहे हो तो डायरेक्टली आप 75% और 80% नहीं भी कर सकते हो। अगर आप x मानते हो थर्ड नंबर को, तो क्या होगा, आपका जो फर्स्ट नंबर है वो इक्वल हो जाएगा, क्या लिखता है, 25% लेस देन द थर्ड नंबर। दैट मीन्स x माइनस 25% ऑफ x, राइट। तो वो इक्वल हो जाएगा, देखिए 100x माइनस 25x बाई 100 के, दैट मीन्स 75x बाई 100, राइट। सिमिलरली जब आप सेकेंड नंबर के लिए कैलकुलेट करोगे तो वो 20% कम है, तो x माइनस 20% ऑफ x हो जाएगा, और वहां पे आपको लास्ट में आएगा 80 बाई 100x। और इस तरीके से भी आप देख सकते हो कि ये 75% ऑफ द थर्ड नंबर करेक्ट है। क्यों, क्योंकि 75 बाई 100x क्या इक्वल नहीं होगा, 75 बाई 100x इक्वल्स टू 75% ऑफ x के क्या बराबर नहीं है, राइट। 75% ऑफ x मीन्स 75 बाई 100 इंटू x, तो दैट मीन्स ये बिल्कुल ही करेक्ट है। मतलब अगर परसेंटेज के केस में आपको कभी ऐसा आए कि एक चीज दूसरे के इतना परसेंट कम है, तो दूसरे का कितना परसेंट है, मतलब अगर लेस देन दिया हो और आपको ऑफ निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे, तो 100% में से जितना परसेंट दिया हो उसे माइनस कर लेना, तो उतना परसेंट ऑफ द थर्ड नंबर या जो भी चीज वहां दी हो निकल जाएगा, ठीक है। If x is 20% less than y, then find the values of y minus x by y and x by x minus y. Okay? अब पिछले क्वेश्चन की तरह ही जैसे मैंने समझाया कि अगर किसी भी टर्म का दूसरे टर्म पे इतना परसेंट लेस देन दिया हो और उसे ऑफ में कन्वर्ट करना हो, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि x is 20% लेस देन y, और अगर हमें निकालना है कि कितना परसेंट ऑफ y है, y से 20% कम है पर y का कितना परसेंट है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल, राइट, 100% से माइनस कर देंगे, तो 20% लेस देन y है, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 100 minus 20, that means 80% of y, राइट, ठीक है। अब क्या हम इजीली इन वैल्यूज को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, राइट, क्योंकि अब हमें
x y के टर्म्स में मिल गया है। तो therefore y minus x by y इक्वल हो जाएगा y minus 80% of y, right? Of y by y again। अब फिर से y minus 80% of y क्या हो जाएगा? तो 20% of y हो जाएगा, राइट? क्योंकि ये 80% of y निकला आया कैसे था हमें? तो y minus 20% of y करके ही आया था ना, ठीक है? आप इसे सॉल्व करके देखना, जरूर आपको आएगा। तो यहाँ पे y minus 80% of y equals 20% of y by y, राइट? अब ये ऑफ की जगह तो हम मल्टीप्लाई दे ही सकते हैं, ये y कट हो जाएगा 20%, दैट मीन्स 20 by 100, 0 0 2 5 10 इक्वल्स टू 1/5। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये कैसे हुआ? y minus 80% of y equals 20% of y, क्योंकि ऑब्वियसली परसेंट के केस में किसी भी जो नंबर है उसे, किसी भी चीज को इनफैक्ट अगर हमें एज अ होल लेना है तो क्या 100% नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, राइट? देखिए कैसे। 100% का मतलब क्या हुआ? 100% मतलब 100/100, राइट? और ये 100 कट के क्या 1 नहीं आ जाएगा? और यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो दैट मीन्स हमारा 1 ही कोएफिशिएंट है, राइट? तो इसीलिए अगर कुछ नहीं दिया हो और अगर हमें परसेंट के केस में सॉल्व करना होता है तो हम 100% वहाँ अज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ इम्प्लाइड होता ही है हर जगह। कहीं भी जो किसी चीज को अगर हमें होल को रिप्रेजेंट करना है तो हम 100% परसेंट के केस में इसी से मानते हैं, क्योंकि 100% मतलब ही 1 होता है, जैसा कि मैंने यहाँ दिखाया है, ठीक है? अगर आपको ये क्वेश्चन इतने शॉर्ट में नहीं समझ आ रहा है और आपको खुद से पूरे लॉन्ग मेथड में बनाने में दिक्कत हो रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसे डिटेल में बना के दिखा दूंगी, जैसे कि पूरे लॉन्ग प्रोसेस से, ताकि आप बेटर समझ सके। मैं इसलिए इसे शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि शॉर्ट में भी बनाना आपको आना चाहिए, क्योंकि हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में टाइम बचाना होता है। लेकिन अगर आप स्टार्टर हो और आपको एकदम ही समझ में ना आ रहा हो तो फिर आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं ज़रूर समझा दूंगी। ऑल्सो शॉर्ट में बताने का ये भी रीज़न है कि मैंने पहले इसे अच्छे से डिटेल्स में पढ़ाया हुआ है, समझाया हुआ है, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस भी देख के समझ सकते हो। बट स्टिल अगेन आई एम सेइंग कि अगर आपको इश्यूज हैं और समझना है, डिटेल वर्जन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे या मेरे मेल आईडी crackmathematics@gmail.com के थ्रू मुझे बताएं। मैं वीडियो उस पे जरूर बताऊंगी जिसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हो। चलिए अब क्वेश्चन का दूसरा पार्ट हम समझते हैं। x by x minus y, राइट? अब x का वैल्यू है 80% ऑफ y by x इक्वल्स टू अगेन 80% ऑफ y माइनस y, ठीक है? तो इक्वल्स टू, अब यहाँ 80% ऑफ y है, इसे हम अभी यही रहने देते हैं, ओके? और यहाँ पे 80% ऑफ y माइनस, क्या हम 100% ऑफ y नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, राइट? क्योंकि अभी मैंने बताया कि कोई भी जो होल है उसे हम 100% लिख ही सकते हैं, हमारा वैल्यू चेंज नहीं होगा। अगर कोई भी मान लीजिए a है तो क्या a इक्वल्स टू 100% ऑफ a नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, राइट? क्योंकि a के पहले 1 छुपा होता है और 100% का वैल्यू ही 1 के बराबर होता है। सिमिलरली यहाँ y था तो उसे मैंने 100% ऑफ y की तरह लिख दिया, क्योंकि बाकी सारे भी परसेंट के फॉर्म में है। तो दैट मीन्स ये हो जाएगा 80% ऑफ y बाई 80 माइनस 100, दैट मीन्स माइनस 20% ऑफ y, राइट? अब ये y कट जाएगा, ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन, तो वो तो वैसे ही कैंसिल, परसेंट भी आपस में कट जाएंगे, 0 0 एंड 2 4 8, दैट मीन्स -4। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। y माइनस एक्स बाई वाई का मैंने इसके प्रीवियस वाले स्लाइड में सॉल्व कर दिया था। हमारा आंसर 1/5 आया था, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/5 एंड ये x माइनस वाई का मैंने यहाँ पे निकाला है, आंसर होगा -4, ओके? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड
फैमिली के साथ शेयर भी करें। और प्लीज़ अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।